हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज हम प्रश्न हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। राइट, दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। आखिर तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है, समझा के मानेंगे। ठीक है, बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। राइट, नंबर 1 क्वेश्चन आपका 26 और 91। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे निकालना क्या, हमको निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। ओके, चलिए लड़ते हैं सवाल से, मज़ा आने वाला है। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपका 26 और 91। राइट, पहले क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। ठीक है, 26 को जरा तोड़ेंगे हम लोग। चलिए तोड़िए, ये काटना आता आपका। लास्ट में 6 है ना, ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 किससे कटेगा, 13 ही से कटता है। ठीक है, 13 एकम 13 हो जाएगा। अब 91 को काटिए जरा सा। किसके पहाड़े में आता है 91? ये आता 13 के पहाड़े में। 13 सकते 91। राइट, अब 7 किससे कटेगा, 7 ही से कटेगा। डन हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 26 था ना, यहाँ पे 26 आपको लिखना पड़ेगा, बराबर लिखना पड़ेगा। डन, ओके। अब 26 के गुणनखंड कितने आए, 2 आया, 13 आया। ठीक है, आ रहा समझ। 26 का हमने तोड़ा, इसमें क्या क्या संख्या आई, 2 आई और 13 आई। ठीक है, 2 को आपको लिखना पड़ेगा, फिर गुणा करके 13 लिखना पड़ेगा आपको। डन। अब यहाँ पे 91 लिखिएगा। ठीक है, 91 के कितने टुकड़े हुए थे, 13 और 7। ठीक है, तो 13 गुणे क्या करते हैं, 7 कर दे। 13 गुणे 7 हो गया। अब हमको निकालना क्या, एचसीएफ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा HCF। राइट, अब एचसीएफ में कैसे हम लोग निकालते हैं, याद रखिए, जो दोनों में मैच करेगा, जो संख्या मैच करेंगी दोनों में, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। राइट, जो दोनों में सेम होंगे। देखो 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आ रहा समझ में। हमेशा याद रखिए, एचसीएफ में जो मैच करेगा वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। ओके, एलसीएम में कैसे लिखते हैं हम लोग, एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा सा, जो मैच करेगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको। राइट, लिख लिया, जो मैच करा था उसको लिखना पड़ेगा। बाकी जो आपका छूट रहा है ना, जो संख्या बच रही हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको गुणे में 13 गुणे 2 गुणे 7 हो गए। आ रहा समझ। ये होता है एलसीएम। एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, जो मैच करेगा केवल उन्हीं को लिखना होता है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आपको जो मैच करेगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में जो संख्या बच रही ना उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुणे के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। राइट, हो गया सवाल। ठीक है, अभी नहीं हुआ, अभी इंतजार करना पड़ेगा, अभी और कुछ है स्टेप यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, इनको अब क्या करना, हमको जांच करना है। जांच में क्या करना है, जिन संख्याओं का हमने क्या निकाला, एचसीएफ और एलसीएम निकाला ना, बोला उनका गुणा कराओ जरा आपस में, इन दोनों संख्याओं को गुणा कराओ। अब इनका जो एचसीएफ और एलसीएम आया इनका गुणा कराओ, क्या दोनों का आंसर बराबर आ रहा। अब हम ये जाँच करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। आ रहा समझ में, ये बोल रहा था यहाँ पे, तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं को गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। राइट, चलिए जांच क्या करना है, दो संख्याएं कौन सी हमारे पास है, 26 था, 26 गुणे 91 कर देंगे गुणा इनके आपस में, और बराबर यहाँ पे इनका एचसीएफ एलसीएम क्या आया था, 13 आया था एचसीएफ इसका, और गुणा एलसीएम क्या आया था, 13 गुणे 2 गुणे 7 ये आया था ना एलसीएम। इनका आपस में गुणा कराओ, क्या दोनों का आंसर सेम आता है, ये आपको जांच करनी है। ठीक है, जब आप 26 का 91 में गुणा कराएंगे ना तो आपका आंसर आएगा 2366। ओके, जब इसका आपस में गुणा कराएंगे, 13 का 13 में गुणे 2 गुणे 7 कराएंगे, तब भी आंसर कितना आएगा इसका, 2366। ठीक है, ये होगी जांच इसकी। आ रहा समझे, ऐसा करने पड़ेगा। अब हम लोग उठाएंगे दूसरा क्वेश्चन। कौन सा दूसरा, क्या बोला है, 510 और 92 क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 510 और 92। राइट, चलिए पहले इसके टुकड़े करते हैं हम लोग, 510 के। ठीक है, चलिए करिए। 0 ना लास्ट में, 5 से कट जाएगा, 5 से काट डालो। ठीक है, 5 एक कम, चलिए 5 धाम 50 कर दीजिएगा, 5 धाम 50 हो जाएगा, एक बचेगा 5 दूनी, ये आपका 10 हो जाएगा। डन। अब लास्ट में 2 आ रहा ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एक कम
2 हो जाएगा। फिर 51 किसके पहाड़े में आता है, ये आपका आता है 17 के पहाड़े में, 3 बार में, ठीक है। 17 3 का 51 हो जाएगा। अब 3 किससे कटेगा, 3 3 से ही कटेगा आपका, डन। अब 92 के टुकड़े कर डालो, है ना इजी, बहुत मज़ा आने वाला। चलिए 92 टुकड़े करिए, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 से करिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 है ना, 23 से ही कटेगा, ठीक है। 23 एक कम 23। अब देखिए, अब 510 के टुकड़े किए, देखो इसको लिखना पड़ेगा टुकड़े आपके, 510 के टुकड़े लिखो। क्या कहा है आपका, पहले छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 5 आया था, और इसमें 17 भी आया था, डन। अब क्या लिखेंगे, 92 टुकड़े लिखो, ठीक है। 92 में क्या क्या है आपका, 2 बार आया आपका, ओके। और 23 आपका 1 बार आया है, ओके। अब क्या निकालना है, इससेफ निकालना है, ठीक है। हमने क्या बताया, इससेफ में जो चीज़ मैच करेगी, जो दोनों में सेम है, वही क्या कहलाएगा आपका, इससेफ कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्या क्या मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है आपका, दिख रहा है ना, 2 ये मैच कर रहा है, तो एक बार इसको लिखेंगे। और क्या मैच कर रहा है, और तो कुछ नहीं मैच कर रहा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, राइट। एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, जो मैच करेगा उसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको, 2 लिख लीजिएगा। बाकी जो संख्याएं छूट रही हैं, बच रही हैं, उनको भी लिखना पड़ेगा। देखो 3 यहाँ बच रहा है, इसको लिखना पड़ेगा। 5 ये भी बच रही है, इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। 17 बच रहा है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, राइट। 2 ये बच रहा है आपका, ये लिखना पड़ेगा। और 23 ये बच रहा है, 23 लिखना पड़ेगा, राइट। हो गया आंसर ये, नहीं अभी नहीं, अभी और चलना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी आंसर भी और है। इसमें क्या बोला था ये कि भैया जांच करके बताओ कि संख्याओं को, दोनों संख्याओं को गुणा करो, उसका आंसर, और उन्हीं संख्याओं का इससेफ और एलसीएम से गुणा कराओ, क्या दोनों का आंसर बराबर आता है। अब हमको ये जांच, ठीक है। संख्या कौन सी थी हमारे पास, 510, और एक संख्या हमारे पास थी 92, ओके। बोला इन दोनों को गुणा करा दो, संख्याओं का और इनका जो इससेफ एलसीएम आता है उनको गुणा करा दो आपस में, क्या दोनों का आंसर बराबर आता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो इससेफ कितना आया था, इन दोनों का 2 आया था, राइट। और एलसीएम कितना आया था आपका, इसमें आपका आया था 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब चलिए इनका आपस में गुणा कराइए। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे ना, तो आंसर आपको आने वाला है 49,920, राइट। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आएंगे आंसर आपका, 49,920। ये जांच भी हो गई, ठीक है आपकी। आ रहा समझ में, दोनों सेम आ रहा है आंसर, जांच आपकी हो गई, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्या बोल रहा है, 336 और, चलिए अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसी में का क्या बोल रहा है, 336 और 54 का निकालना, आपको इससे भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। चलिए जाते हैं सवाल पे। तीसरा क्वेश्चन आपका है 336 और 54, यहाँ लिख दो 336 और 54, राइट। क्या निकालना, इससे और एलसीएम। चलिए इनको तोड़ जरा सा, इनके टुकड़े करिए जरा सा। पहले हम लोग करेंगे 336 का, 336, ओके। लाइन खींचेंगे, चलिए करिए। लास्ट में 6 है ना, किससे कटेगा, देखो 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। 2 से भी कट, चलो हम 3 से काटते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। लास्ट में 2 है ना, 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10, एक बचेगा, इधर 2 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16 हो जाएगा आपका, फिर 2 से काटिएगा। 2 एक कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा। 2 7 14 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा। आ रहा समझ में, होगा टुकड़े। अब करेंगे हम 54 के टुकड़े। लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा। लास्ट में 4 है ना, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 से 14 हो जाएगा। अब 3 से काटिएगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 एक कम, अब 3 से काटिएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, राइट राइट। अब इनके टुकड़े लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 336 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बराबर लगाओ। क्या इनके टुकड़े आए, 3 आपका कितनी बार आया है, एक बार 3 आया आपका, गुणे लगा लीजिएगा। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार आपको 2 है, ठीक है। तो 4 बार आपको 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कितना 7 है, 7 लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे 54 लिख लीजिएगा, 54 के टुकड़े लिख दो।
54 क्या पे यहाँ पे 2 गुणे 3 आपका 3 बार आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3, राइट। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। ये सब में क्या होता है, जो दोनों में मैच करेगी, जो दोनों में मैच करेगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहीं 3 है, 3 से 3 कर जाएगा मैच, 3 से 3 मैच हो जाएगा। अब देखो कहीं और है, ऊपर तो 3 कहीं है नहीं है, राइट, नीचे 3 है ना, लेकिन ऊपर नहीं है, ठीक है, 3 अब एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 देखो यहाँ पे है, 2 नीचे है आपका, ये इससे मैच कर जाएगा, ठीक है, बाकी संख्या नहीं मैच करेंगे, ठीक है। तो आंसर का 3 3 से मैच कर गया, 3 लिखना पड़ेगा, 2 2 से मैच कर रहा है, 2 लिखना पड़ेगा आपको, जो मैच करेगा वही आपको लिखना है, ठीक है, एक बार लिखना आपको। 3 दूनी ये 6 हो जाएगा आपका, इस सब कितना आएगा, 6 आ गया। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है। एलसीएम हमने क्या बताया, जो मैच करेगी उसको भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 3 से मैच कर रहा था, 3 लिखना पड़ेगा, 2 2 से मैच कर रहा है उसको भी लिखना पड़ेगा, बाकी जो बच रहे हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। 2 यहाँ पे बच रहा है कितनी बार, 3 बार, 2 गुणे 2, राइट, 7 है आपका, 7 लिख लिया। और क्या बच रहा है यहाँ पे, 3 ये बच रहा है और 3 आपका ये बच रहा है, राइट, हो गया, ये इसका आंसर होगा एचसीएफ और एलसीएम। अभी नहीं, अभी कुछ और बाकी है, थोड़ा सा करो इंतजार, राइट। अभी हमको सिद्ध करना है भैया। चलिए जांच करके देखते हैं जरा सा, जांच करेंगे ना हम लोग। जांच क्या करेंगे, संख्या कौन सी थी हमारे पास, 336 और 54, इनका आपस में गुणा करा दो, 336 और 54 का। अब बराबर इनका जो आंसर आया था एचसीएफ और एलसीएम, इनका आपस में गुणा करा दो। क्या आया था, ये एचसीएफ और एलसीएम का आपस में गुणा करा दो, क्या दोनों का आंसर सेम आता है। तो एचसीएफ कितना आया था, 6 आया था आपका, और एलसीएम कितना आया था आपका, एलसीएम आपका आया था ये आपका 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 3 गुणे 3, राइट, गुणे 3। चलिए आते हैं इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आपका ये है, ठीक है। फिर आपका गुणे 7 है, गुणे 3, फिर गुणे 3, ओके। इनका आपस में गुणा कराओ, ठीक है। जब इनका आपस में आप गुणा कराएंगे तो ये इसका आंसर आपका आ जाएगा 30,576, राइट। जब इसका आपस में गुणा कराएंगे इसका भी आंसर कितना आएगा आपका 30,576, राइट। ये था आंसर आपका। अब ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। आगे समझ में, शुक्रिया।